ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने कहा है कि कोई भी अरब या यूरोपीय देश अगर अपने यहां से अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को निकाल देगा तो कल से उसे होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की आज़ादी और सुरक्षा मिलेगी। यह बयान 9 या 10 मार्च 2026 को आया जब युद्ध के दौरान तेल की सप्लाई रुक गई है और दुनिया भर में तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। यह ईरान की तरफ से एक तरह का दबाव है जिसमें ईरान द्वारा कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल से दूरी बनाओ तो तेल का रास्ता खुल जाएगा। ईरान जवाबी हमले कर रहा है और अमेरिका कड़ी चेतावनी दे रहा है। दुनिया की नज़र अब इस बात पर टिकी हुई है क्योंकि होर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह सब फरवरी के अंत में शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी 2026 के आसपास अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नेतृत्व और ठिकानों पर हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। इससे ईरान में गुस्सा बहुत बढ़ गया। ईरान ने जवाब में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। 1 मार्च 2026 को ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। आईआरजीसी के कमांडर ने कहा कि कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे आग लगा देंगे। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र की पाइपलाइनों पर भी हमला करेंगे ताकि तेल निर्यात रुक जाए। इससे दुनिया में तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। एक समय $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई। 3 मार्च 2026 को ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान ने एक टैंकर पर हमला भी किया। इस दौरान खाड़ी के देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर ने अमेरिकी ठिकानों की रक्षा की। सऊदी ने कई मिसाइल और ड्रोन रोके, लेकिन ईरान ने कहा कि युद्ध का अंत हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं। ट्रंप ने कहा कि अगर तेल का बहाव रुका तो ईरान पर 20 गुना अधिक कठोर हमला होगा। उन्होंने डेथ फायर एंड फ्यूरी की बात कही। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका होर्मुज को कंट्रोल करने की योजना बना रहा है। युद्ध के पहले हफ्ते में अमेरिका ने 5000 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस पर हमले किए जिसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति की और अपना कड़ा रुख अपनाया। 6 मार्च 2026 को होर्मुज में जहाजों का आवागमन बहुत कम हो गया। इंश्योरेंस कंपनियों ने वॉर रिस्क कवर बंद कर दिया। इससे तेल टैंकर रुक गए। दुनिया में तेल संकट की आशंका बढ़ गई। तेल की कीमतें $120 के पार चली गई। 9 मार्च 2026 को आईआरजीसी ने नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अरब या यूरोपीय देश अगर अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को निकाल देगा तो 10 मार्च से उसे होर्मुज से गुजरने की पूरी आज़ादी मिलेगी। यह बयान ईरानी स्टेट मीडिया और आईआरजीसी के जरिए आया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह एक तरह का अल्टीमेटम है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल से संबंध तोड़ो तो तेल का रास्ता खुल जाएगा। यह बयान ट्रंप के बयान के कुछ मिनट बाद आया, जहां ट्रंप ने कहा कि अमेरिका होर्मुज को कंट्रोल करने पर विचार कर रहा है। इस बयान के बाद तेल की कीमतें अचानक गिर गईं। ब्रेंट और WTI क्रूड $84 के नीचे आ गया। एक दिन में 30% से ज्यादा की गिरावट आ गई। लेकिन असल में होर्मुज अभी भी बंद है। किसी भी देश से अब तक राजदूत निकालने की बात नहीं की गई है। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश अमेरिका के साथ हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे। यूरोपीय देश भी नहीं। ईरान का यह कदम राजनीतिक दबाव बनाने का है। वह चाहता है कि दुनिया अमेरिका और इजराइल से दूरी बनाए, लेकिन ऑपरेशनल रूप से यह मुश्किल है क्योंकि आईआरजीसी के पास जहाज़ों को चेक करने का कोई तरीका नहीं है। वे धमकी और हमलों से डराते हैं। ट्रंप ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका होर्मुज को सुरक्षित रखेगा, नेवी टैंकरों को एस्कॉर्ट करेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को सरेंडर करना होगा, लेकिन ईरान ने कहा कि कोई डिप्लोमेसी की गुंजाइश नहीं है। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि युद्ध लंबा चलेगा। अब तक युद्ध में ईरान ने खाड़ी देशों पर भी हमले किए हैं। सऊदी ने कई ड्रोन और मिसाइलें रोकी हैं। कतर ने 10 ड्रोन नष्ट किए हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि हमले जारी रहेंगे जब तक अमेरिका इजराइल रुकेंगे नहीं। कुल मिलाकर आज तक की स्थिति यह है कि होर्मुज में जहाज बहुत कम गुजर रहे हैं। कुछ जहाज ट्रांसपॉन्डर बंद करके गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। तेल की कीमतें गिरावट के बाद स्थिर हैं, लेकिन संकट बरकरार है। दुनिया भर में गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका ने कहा कि वह तेल सप्लाई सुरक्षित रखेगा। ईरान का नया ऑफर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहा है। जो अमेरिका इजराइल से दूर होंगे उन्हें फायदा होगा और बाकी को नुकसान।
लेकिन अभी कोई देश इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहा है। युद्ध जारी है और होर्मुज की स्थिति से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। ईरान मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका का दबाव भी बहुत है। भविष्य में क्या होगा यह देखना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल तनाव जो है वो चरम पर बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।